everyone, welcome back again with another PNL वीडियो। तो यस भाई, पहली बात तो अगर जो टेलीग्राम में नहीं है वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, और जो भी मुझे न्यू देख रहा है तो आप हमारे चैनल को एक बार ब्राउज कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सर्च कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारा चैनल आपको रिकमेंड हुआ है, इस वजह से आप यहाँ तक आए हैं। तो डेफिनेटली आपको हमारा चैनल ब्राउज करना चाहिए, उसके बाद आप खुद एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल कन्विंस्ड है या फिर आप चीजें देखते आ रहे हैं या फिर वॉच कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी जो पुराने उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई आज का मार्केट बिल्कुल रद्दी, और टेलीग्राम पे मैं एक एक अपडेट दे रहा था, ठीक है, एकदम रद्दी मार्केट। और मैं ये कहूंगा कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मार्केट इज लाइक ऐसे चल रहा है कि बिल्कुल जैसे कि पैसा देने ना देने की कसम ही खा लिया मार्केट ने। और कुछ टाइम से मार्केट एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। और ये मैं नहीं, अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग कम्युनिटी में हैं तो आप थोड़ा ट्विटर खा लिए, थोड़ा आप टेलीग्राम चैनल्स पे जाइए। मैं वो रद्दी टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट वाले, ठीक है, और आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखिए, और थोड़ा आप मतलब R&D कर सकते हैं हेयर एंड देयर अराउंड द मार्केट, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की इन दिनों की कंडीशंस क्या चल रही है, और उसमें प्रॉफिट करना, ओह ये तो बिल्कुल एक ऐसा टास्क है कि जैसे आपको अकेले जंग जीत कर आनी है, ठीक है, और सामने आपकी पूरी मिलिट्री खड़ी हुई है। तो पता नहीं, बिल्कुल आज का अगर आप मार्केट देख लो कितना चॉपी, टू मच चॉपी, वॉलेटाइल डे। विक्स देख लो आप, विक्स पता है चॉपी मार्केट की एक बड़ी निशान क्या होती है, बड़ी निशानी उसकी विक्स ही होती है। अगर मार्केट में आप कैंडल की विक्स चल जाता है मार्केट कितनी चॉपी। आप खुद देखो, आप ये कैंडल अगर देखो, ये यहां तक गई थी, उसके बाद ये कहां पे क्लोज हुई है, ये पूरी 40,200 से लेकर 40,000, मतलब 200 पॉइंट 150 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए आम बात हो गई है। इट्स लाइक सुपारी नहीं होती, खाई और थूकी, सिंपल। यहाँ पे कुछ भी रहम दया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं तो ये सोच सोच के परेशान के थैंक गॉड कि मैं अल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया। बट अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग में होता, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना लॉस करते था, क्योंकि मैंने ये जो अभी करंट जो हाल ही की मार्केट चल रही है कुछ टाइम से, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें बिल्कुल भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैंने सारा टाइम अल्गो बनाने में, अल्गो टेस्टिंग में ही लगाया। क्योंकि बीच बीच में मैंने ट्रेड किए थे, पर्सनल थे, तो मैं इतना ज्यादा खास वो मेरे पर्सनल थे, ठीक है। और अल्गो ट्रेडिंग आपको पता ही है कि जब सेल लाइव होगी मैं भी आपके साथ ही करूंगा, उससे पहले कुछ मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फुल अप्रिसिएशन उन लोगों को, और ऑल द बेस्ट। बट यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्गो बस आने ही वाली है। तो ये थी आज की मार्केट, और ये है हमारा आज का पैनल, और ओवरऑल पैनल है कंसोलिडेट, जिसपे कि आज मैंने द इलेक्ट्रा द तिगेटे अपने उसमें लाइव की थी, अपने लाइव अकाउंट में। यहाँ पे दिख भी रहा होगा फायर्स, ठीक है, ये आपने देखा होगा कि ये पेपर ट्रेडिंग है, ये फायर्स है, मैंने आज लाइव भी की थी। बट मैंने पॉज इसलिए कर दी क्योंकि जब मोमेंटम ही नहीं है तो मार्केट में रहने का मतलब भी नहीं है, तो इसलिए मैंने पॉज कर दी। और इवन तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जितनी भी मार्केट वो अल्गो से रिलेटेड हैक्स है और चीजें, अल्गो की ऑब्जर्वेशंस हैं, और जितनी भी ये चीजें आपको कौन को कब लाइव करनी है, और कब आपको एक्टिविटी कब पॉज करनी चाहिए, कब मार्केट सिनेरियो की वजह, मार्केट सिनेरियो को देखते हुए आपको कैसी अल्गो लाइव करनी चाहिए, कौन से अल्गो में आप पिक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अल्गो की, लाइक बिल्कुल सड़ी से सड़ी मार्केट में, अच्छी से अच्छी मार्केट में, और जितनी भी ये सारी ऑब्जर्वेशन मैं अपने नोट कर रहा हूँ, नोट इन द सेंस कि मैं इसका एक प्रॉपर डॉक बनाऊंगा। तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है मैं इसका एक प्रॉपर डॉग बनाऊंगा, और जब अल्गो से लाइव होगी आपको डॉग भी उसके साथ देखने को मिलेगा। और मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें मैं उस डॉग को एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि उसमें वो सारी आप अल्गो को कैसे हैंडल करोगे बेसिकली, वो सारी स्पेसिफिकेशन उसमें होंगी। क्योंकि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे निकाली है, और ऑलमोस्ट और सारी ऑब्जर्वेशन हर सिनेरियो के लिए मैंने कलेक्ट कर ली है कि आपको किस सिनेरियो में कैसे अल्गो में हैंडल करनी है। बेसिकली ये सिनेरियोज वो होंगे जब मार्केट लाइक चॉपी होगी। अब जैसे कि आज की मार्केट थी लाइक इतनी चॉपी और रेंज बाउंड, कुछ भी नहीं कहने को, ये नीचे आ रही है बट इसका कोई फायदा नहीं नीचे आने का, क्योंकि ये प्रॉफिट ले लेके नीचे आ रही है आपके, अल्टीमेटली आपकी कैपिटल ब्लो ही करेगी, ठीक है। तो वो एक डॉक रिलीज हो जाएगा, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि कब आपको कौन सी अल्गो लाइव करनी है। इवन दो उस डॉक में आपको स्पेसिफिकेशन भी मिलेंगी कि किस अल्गो को किसके साथ लाइव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट सिनेरियो को देखकर
कौन से बैच अल्गो का लाइव करना चाहिए, कौन सी किसके साथ अल्गो लाइव करनी चाहिए, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कौन सी अल्गो लाइव करो। ये सब चीजें, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज है जो कलेक्ट कर रखे हैं मैंने, और ये सब चीजें आपको डॉक में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी अगर मैं बात करूं, आज मैंने लाइव ट्रेड भी किया था टेस्ट आउट करने के लिए। मैंने आज लाइव ट्रेडिंग अचानक से इसलिए किया क्योंकि देखो, शायद जिन्होंने भी लाइव स्ट्रीम देखी होंगी तो 2-3 बारी ऑर्डर एरर का एग्जीक्यूशन आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि मैं टेस्ट इसलिए कर रहा हूं, अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं फंड्स रिक्वायरमेंट को लेकर कि एक्चुअल में मिनिमम फंड कितना रहना चाहिए आपके। क्योंकि मुझे पता है कुछ मान अनुभव ऐसे भी होंगे जो इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे और इसको बहुत लाइटली लेंगे, कह रहे 100-500 कम होंगे तो चल जाएगा। नहीं, आपका अगर 100 रुपए भी कम होगा ना तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो फंड का एग्जीक्यूशन है, फंड्स आपके कितने होने चाहिए, एक्चुअल फंड कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे, इस सबको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इन सबको मैं चेक कर रहा हूँ। क्योंकि ज्यादा तो ऑलवेज एक्सेप्टेड होता है, बट मिनिमम कितना होना चाहिए तो मैं उस चीज को भी नोट कर रहा हूँ, और वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि कितना फंड होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी मैंने इसमें कर रखी है, और वो भी आज इसलिए मैंने टेस्ट करने के लिए किया था। बेसिक ऑप्शन बाइंग में कोई इशू नहीं है, इशू बस उसमें आएगा फंड मैनेज करने के लिए जिसमें आपकी पोजीशन हेज होगी। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग और आपकी फ्यूचर बेस्ड अल्गो, ये दोनों में हेज पोजीशन है, जिसमें आपका एक पोजीशन सेल में तो एक पोजीशन बाय में है। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है तो वो आप लोगों को पता होगा, ट्रेडर को, तो उस चीज में थोड़ा सा ऑर्डर एग्जीक्यूशन आता है, अदरवाइज कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं आता। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही ऑर्डर लगता है, या तो पी या तो सी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हेज वालों में, तो हेज वाले जो भी उनको बाय करेंगे, जैसे कि फ्यूचर हो गया ऑप्शन सेलिंग हो गया, तो एक्चुअल में उनको कितना फंड चाहिए रहेगा वो सब चीजें यहाँ पे मैं सॉर्ट हूँ। और उसका मैंने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा। अगर मान लो कोई मेरे भाई हैं कि जस्ट लाइक उनके पास फंड्स नहीं है, 50 ही है उनके पास, तो उसमें भी वो उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका भी मैं उसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो ये सब चीजें हैं जो इसलिए मैंने आज अचानक से लाइव कर दिया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा आज कितना पीएनएल रहा, क्या पीएनएल रहा, कुछ रहा ही नहीं। तो ये मेरा 216 रुपए क्योंकि जिस तरह की आज मार्केट थी, ट्रेड करना तो बिल्कुल मेरे लिए तो खुद बोरिंग हो गया। तो मैंने कहा जब कोई मोमेंटम भी नहीं है तो इसको एक्टिव रखने भी क्या फायदा है, बेकार में मैं ब्रोकरेज भी क्यों दूं। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि द इलेक्ट्रा का पी पार्ट भी था ऑप्शन सेलिंग के लिए, बट वो एक्चुअली गलती से मुझसे आर्काइव हो गया। बट मैं बता दूं, आप लाइव जाके देख सकते हैं, उसने जितना प्रॉफिट जाता उसने उतना ही लॉस कर दिया था। वो भी 300-500 उसने प्रॉफिट दिया था, 300-500 लॉस कर दिया था, तो वो तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी। बाकी ये 216 रुपए का आज ये हुआ, और उसमें से भी ये ब्रोकरेज वगैरह कट जाएगी, तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि आज कुछ हुआ है। तो ये बिल्कुल आप बस इसको एक्सक्लूड ही कर दो, ठीक है, क्योंकि आज का दिन ही नहीं था वो। बाकी आज हम अभी भी 2 पोजीशन हमारी एंटर्ड है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, द रेगुलस और द सेंटोरस के ऑप्शन सेलिंग की पी। जब मार्केट खुलेगी डेफिनेटली ये आपकी लाइव हो जाएगी उसी दिन ही। चलो हम देखते हैं अल्गो बाय अल्गो परफॉर्मेंस कैसी रही। तो मैं पहले इनको ऑल कर देता हूँ। साइन तो भाई ट्रेड ही नहीं ले रही, उसको तो मुझे लगता है मार्केट ही पसंद नहीं है। चलो देखते हैं। यहाँ पे द रेगुलस का जो पी साइड है उसमें आपको 2000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला, और जो सी साइड है उसमें आपको 7000 के आसपास का लॉस देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिला द रेगुलस में। और यहाँ पे 10 लेन्यू में आज आपका 3000 का आपका 3.5K का लॉस, और फ्यूचर सेल में आपका 2200 के आसपास, तो मतलब 1000-1200 का आपको 10 लेन्यू में लॉस देखने को मिला। अल्सियन ने तो ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि उसको मार्केट पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे 10 सेंटोरस ने जो पी साइड है उसमें आपका 2500 के आसपास लॉस, और कुछ 700 के आसपास। और अभी भी ये लाइव एंटेड है, तो मैं फिर इसका काउंट ही नहीं कर रहा सेंटोरस का, ये फिर ये वाला काउंट करेंगे। 700 का आज आपका लॉस दिया है आज आपको द सेंटोरस ने, ये अभी भी लाइव है। तो जब ये मार्केट ओपन होगी उसके साथ ये पोजीशन ओपन होगी। द इलेक्ट्रा आपका 72 रुपए लॉस, ठीक है, यहाँ पे सी साइड में। और आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे हाँ द इलेक्ट्रा का हाँ सी साइड, और पी साइड का वो मैंने आपको बताया एग्जिट हो गया था, बट आप जाके देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, तो वो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस ही था। तो यही है। बाकी द तेगेटे का यहाँ पे 289 का प्रॉफिट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन आज इसने कॉल कर लिया ही नहीं। तो बस यही था आज का परफॉर्मेंस, और ये आज का परफॉर्मेंस था, और इसमें से 2 पोजीशन लाइव है।
तो ऑलमोस्ट 7.8 का मतलब 8,000 के आसपास आपको लॉस देखने को मिला। तो आज हम करते हैं वीकली परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो 20 फरवरी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उस दिन था मंडे। मंडे से लेके आज तक का हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना नेट टू नेट प्रॉफिट लॉस रहे, क्योंकि हमें पता ना चलना चाहिए ना रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिला 8358, ठीक है, आपको प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे आपको फिर माइनस 11,690, ठीक है। उसके बाद फिर 765 इसमें प्रॉफिट प्लस 765 और फिर इसमें प्लस 7258, ठीक है, 4,000 का प्रॉफिट। और आज यहाँ पे आपका कितना लॉस है, -788। तो आपका ऑलमोस्ट ये वीक मैं बोलूंगा फ्लैट ही गया, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट वीक था आप लोगों के लिए। और मतलब आप लोगों का अगर लाइव होती तो बिल्कुल फ्लैट वीक। तो इससे देखो कितना एक आपको एक कितना बड़ा सिनेरियो पता चलता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तो अल्गो का रिस्क रिवॉर्ड आपका सिर्फ 3,000 का रहा, मतलब आप फ्लैट ही मान लो। इतनी गंदी मार्केट में, इतनी वॉस्ट मार्केट में अगर आपका इतना अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, तो मैं नहीं मानता कि आप लोगों को इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग इस बात से अग्री जरूर करेंगे कि जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और आप जो भी सेटअप से ट्रेडिंग करते हैं, बट नेट टू नेट अगर आप मार्केट बहुत गंदी होती है तो आपको भी पता है कि कितने गंदे लॉस होते हैं। बट इतनी गंदी मार्केट में भी आपको सिर्फ कितने का 3,000 के आसपास का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप ब्रोकरेज जोड़ लो, 2,000-2,500 रुपए ब्रोकरेज जोड़ लो, तो मतलब 4-5 हजार के आसपास आपको पूरे वीक का लॉस देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमारा फोकस था, हमारा फोकस क्या था बेसिकली, कि लॉस इतने माइनर के पता भी ना चले, बट प्रॉफिट इतने कि बिल्कुल एकदम पीएनएल को चीख चीख के बोले। तो अगर आप हमारी वीडियो जाके देखोगे पूरे महीने की और डले हुए हैं सारे पेमेंट वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे प्रॉफिट हुए हैं तो कितने हुए हैं, लॉस हुए हैं तो कितने हुए हैं। हमेशा इवन दो रिपोर्ट्स में भी अगर आप थोड़ा जाके देखोगे, हमेशा लॉस का या तो लॉस हमेशा आधे से भी आधे रहते थे। हमेशा लॉस पे हमने फोकस किया है, क्योंकि मार्केट में कभी भी इस स्ट्रेटेजी से मत आना कि कमाना कितना है, हमेशा इस स्ट्रेटेजी से आना कि खो कितना सकते हो, आपका दम कितना है खोने का। क्योंकि कमाने का तो अनलिमिटेड है ना। आज मार्केट 2,000 पॉइंट मूव कर जाती तो आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो अब मार्केट में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, बांधे ही नहीं है उसके तो कोई। वो हमारा जा कितना सकता है, बेसिकली ये होता है मेन रिस्क रिवॉर्ड कि जा कितना सकता है। अगर आप देखोगे हमारा पूरे हफ्ते को मिला के इतनी सेफ ट्रेडिंग करके हमारा, जबकि उस पे कि मैं आपको पहले बता दूं कि ना हमने कोई अल्गो को पॉज किया, ना हमने अल्गो को कोई आर्काइव किया। कि जैसा होता है ना लाइव मार्केट में, जैसे कि आज मैंने किया, ये वो रिस्क रिवॉर्ड के पैसे हैं जहां पे हमने अल्गो को छेड़ा ही नहीं, बस ऑन रहने दिया। वो तो आज ही मैंने जब अपने अकाउंट में लाइव की थी तो मैंने पॉज इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को लग रहा था जब मोमेंटम भी नहीं तो इसलिए पॉज कर देता हूं। बट इससे पहले मैंने कभी भी अल्गो के साथ कुछ भी छेड़ाछानी नहीं की कि मैंने पॉज कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया, मैंने आर्काइव कर दिया। ये वो नंबर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जिसमें मैंने अल्गो को चला के छोड़ा और फ्राइडे को आके देख रहा हूं। ये वो नंबर है। अब सोचो आप कि अल्गो को आप अगर छोड़ भी दोगे तो वो कर क्या रही है अकेले इतनी वॉस्ट मार्केट में। देखो अभी का जो मार्केट चल रहा है ना, वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली, जो मेरी कम्युनिटी से जुड़े हैं वो भी ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो एकदम वर्स्ट सिनेरियो में अल्गो का वर्किंग देख रहे हैं। इवन तो मुझे बहुत दुख होगा कि जब मेरे साथ लोग बाद में जुड़ेंगे, जब मार्केट फेज अच्छे में होगी, जब मार्केट बहुत अच्छे प्रॉफिट देगी और अच्छी तरह से नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। मैं तो ये कहता हूँ मार्केट अगर नॉर्मल तरीके से बिहेव करे ना तो प्रॉफिट आपको अल्गो नॉर्मल दे ही देगी, बहुत अच्छे देगी। बट आप लोग ब्लेस्ड हो कि आप लोग बुरे वक्त में जुड़े हो मार्केट के, जिससे कि आप अल्गो को देख पा रहे हो। और आप लोग वो व्यूअर होंगे जो एक्चुअल में एविडेंट रहोगे कि हमने अल्गो को वर्स्ट मार्केट में काम करते हुए देखा है। बट मुझे लगता है जो बाद में जुड़ेंगे वो ये चांस मिस कर गए। और डेफिनेटली मैं उनको तो भाई यही बोलूंगा, आप जनवरी और फरवरी के अल्गो पीएनएल की एक एक वीडियो देखो,
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत है अपने अलगो के बारे में, क्योंकि जनवरी और फरवरी की मार्केट सभी को ही पता है कैसी रही है, और उस मार्केट में भी अलगो ने कैसे परफॉर्म किया है वो भी सभी को पता है, और कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा है वो भी सभी को पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की कैपिटल पे कितना ज्यादा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया अलगो ने। अगर ये अलगो आपके अकाउंट में लाइव होती तो प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पे आप लोगों ने सबर करा या फिर जो भी करा, कुछ भी नहीं किया, तो आप लोग जब अलगो ले लोगे ना, आप लोगों को तब भी ऐसे काम करना है। इवन दो मैं डॉग्स में इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग बेस्ट टू बेस्ट एनहेंस कर पाओ। अब ये तो वो नंबर है जहां पे हमने छेड़ा ही नहीं था अलगो को। आपको डॉग्स में कुछ अलगो की हैक्स देखने को मिलेंगी, आपको मैं बताया करूं, उसमें मेंशन होगा कि कितने प्रॉफिट पर आप काट सकते हो या फिर किस सिनेरियो में आप अलगो को कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। उस सिनेरियो में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3000 माइनस की जगह 3000 प्लस 30,000 प्लस होते या फिर इससे ज्यादा भी होते, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। हमने तो ऑप्टिमाइजेशन कुछ की ही नहीं थी, कहां से करें। हम तो देखना चाह रहे थे, क्योंकि मेन टेस्टिंग का मोटिव क्या है, टेस्ट करना कि आपकी कैपिटल कितनी जा सकती है और कितना प्रॉफिट कर सकती है। हम तो प्रॉफिट छोड़ ही दो, मैं तो प्रॉफिट को ज्यादा बेस दे ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि ये बनी आपकी इसके लिए है, प्रॉफिट के लिए। मेरे को बस ये देखना है कि ये लॉस कितना ले सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट था कि नेट टू नेट प्रॉफिट में रहना, अगर आप थोड़ा सा बैक जाओगे और हमारे प्रीवियस प्रॉफिट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी भी हम मंथ ऑन मंथ नेट टू नेट प्रॉफिट में ही है, ठीक है। और कितने प्रॉफिट में आप जाके एक एक वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा। उसमें मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता क्योंकि ऑलरेडी टाइम लगा के वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो जो नेट टू नेट जो हमारा टारगेट था टॉप 10% कम्युनिटी में आने का, तो आप लोगों को पूरा होता हुआ दिख भी रहा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो आपका कंसर्न था, आपकी साइकोलॉजी, आपका कैपिटल सेव, क्योंकि हार्ड एंड बनी है, हार्ड एंड बनी अगर ऐसे जाएगा तो फिर फायदा है क्या अलगो का। तो उस चीज का ध्यान रखा गया, और इसलिए मैंने रात रात भर जग के भी काम इसलिए किया है कि जस्ट लाइक आपको कोई मतलब टेंशन ना हो। देखो, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, तो मैंने तो बिल्कुल लो माइंडसेट के साथ काम किया है कि कोई बंदा इतना डीप तक अगर सोचेगा तो उसको कैसे रिलैक्स देना है। बाकी जो ऊपर ऊपर तक सोचेगा उसको तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखो पूरे हफ्ते मार्केट कैसी रहेगी आपको भी पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि सेकंड बैच है, हफ्ते में बीच में मार्केट ऐसी भी रही है जहां पे फर्स्ट बैच अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, जो फर्स्ट बैच के लिए एकदम परफेक्ट मार्केट थी, तो बट हमने वो नहीं किया है, ठीक है। ये हम सेकंड बैच की ही बात कर रहे हैं और सेकंड बैच पे टू द स्पेसिफिक रहे हैं। तो ये सेकंड बैच का एकदम रिस्क रिवॉर्ड घातक सा, जिसमें यार अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मंथ ऑन मंथ हम अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे लॉसेस कितने कम है। मेरे लिए प्रॉफिट से ज्यादा ना खुश पता है कि मैं कब होता हूं कि इतने कम लॉस मेरे लिए ये थोड़ा सा ज्यादा खुशी का सिनेरियो होता है, क्योंकि सबका कंसर्न लॉस को लेकर ज्यादा होता है रेदर देन प्रॉफिट। क्योंकि हरा तो सभी को अच्छा लगता है, वो तो मैं आप लोगों को हरा दिखा दिखा के थक गया हूं। एक्चुअल में आप लोगों को रेड बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये वो रेड है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही थी एनालिसिस, और आप लोगों को अब अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि देखो आप लोगों से चीजें ट्रांसपेरेंट करने का मेरा बेसिक एक अप्रोच यही है कि आप लोगों को प्रॉफिट छोड़ दो, आप प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। आप लोगों को मेनली ये पता चले कि आपका खो कितना सकता है, आप कितने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, क्या आपकी अप्रोच रहेगी अलगो को लेकर, और कितना आप गेन कर सकते हो या लूज कर सकते हो, ठीक है। तो मंथ और मंथ अभी भी आप जाके देखोगे, मंथ और मंथ लेवल पे अभी भी हम प्रॉफिटेबल हैं। और ये हफ्ता थोड़ा सा बेकार ही गया है। बेकार क्या मैं बोलूंगा, कुछ किया ही नहीं मार्केट ने। अगर किया भी है तो हमारी सेकंड बैच अलगो के लाइक नहीं किया है, वो बिल्कुल ऐसा किया है कि बस अंधाधुंध। बट हाँ, फर्स्ट बैच अगर अलगो होती और इस हफ्ते लाइव होती तो आपको ये नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलते, क्योंकि बीच में एक दो दिन ट्रेंडिंग गए थे, और वो ट्रेंड डेज में आपको पता है फर्स्ट बैच अलगो कैसा काम करती है, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड अलग है। उसमें क्या है कि उसमें भी आपके लॉस बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम, बट प्रॉफिट घातक होते हैं उसमें। अगर आपको 2000 का लॉस देखने को मिला ना, तो उसमें आपको 20,000 तक के प्रॉफिट होते हैं। तो इतना घातक उसका रिस्क रिवॉर्ड है। बट हमें वो टेस्ट नहीं करना है, हमें सेकंड बैच अलगो टेस्ट करनी है। बट हाँ, आगे सिनेरियो आएगा जहां पे मैं दोनों बैच की अलगो लाइव करूंगा एक साथ, और ऑलमोस्ट 9 to 10 डेज तक मैं लाइव करूंगा उसको। और इसलिए भी करूंगा क्योंकि वहां पे फिर आपको
हर ट्रेंड कैच होता हुआ देखने को मिले और दोनों अल्गो कैसे काम करती है और पर अल्गो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यस, तो बस यही था आज का मार्केट, एकदम बेकार सा और हमारा एक हद तक सा रिस्क रिवॉर्ड, एक एनालिसिस, वीकली एनालिसिस भी। और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो वो मेरी जाके अल्गो पेनल की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके चेक करे, उनको पता चल जाएगा कि हम कितने प्रॉफिटेबल हैं और मन तो मन कितने प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा बस ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद डिसीजन बनाइए। बाकी जो लोग डिसीजन बना चुके हैं प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि अल्गो फॉर्म फिल कर सकते हैं ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करके। और बाकी आपको डायरेक्ट फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी तो जाके भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट वो लिंक आपका किसका गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां पे जाके भर सकते हैं और अल्गो की लिस्ट में आ सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो टॉप 500 गोल्डन बायर्स हैं उनको अलग बेनिफिट्स हैं और जो टॉप 500 एंट्रीज हैं उनको मैं ऑलरेडी जो टॉप 500 एंट्रीज होंगी उनको मैं 10 सेंटोरस अल्गो ऑप्शन सेलिंग की फ्री में दे रहा हूँ। और बाकी अगर रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा तो शायद मैं फिर कुछ और भी इसके साथ इंक्लूड करूं या फिर आपको ऑप्शंस दे दूं तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो काम बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और आप लोगों का प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा भी होगा और मेरा होगा तो सभी का होगा। एक तरह से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम चीजें कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग मेरे को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा देखेंगे कि हमारी फैमिली अब ऑलमोस्ट 87 लोगों की हो चुकी है, ठीक है। और प्लीज इसको थोड़ा और तेजी से बढ़ाइए और यस, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू अ लॉट, क्योंकि आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है तो वो मैं डिनाई कभी नहीं करूंगा। और कैसे कर सकता हूँ यार, ये तो बहुत अलग चीज है, क्योंकि ठीक है हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं कुछ नंबर से और आगे हम बहुत जल्दी भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो बस इसी तरह बने रहिए चैनल पे, मेक श्योर जस्ट like, share and subscribe this channel and thank you so much for the lovely support and yes, आप लोगों को अब ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी अल्गो के रिस्क रिवॉर्ड को लेकर, क्योंकि कितना जा सकता है आप लोगों को एक्चुअल में ये पता चला होगा, ठीक है। तो जस्ट यही, गुड लक गाइज एंड यस, होप फॉर द बेस्ट, एक्चुअली एवरीथिंग वुड बी बेस्ट, सो डोंट वरी। तो जस्ट बाय, टेक केयर, लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट।